जर्मनी ने समय आने पर जिस तरह से भारत को अपनी औकात दिखाई है, उससे भारत के सर से पानी ऊपर हो चुका है। और इस समय जर्मनी का भी झुकाव चीन की ओर देखा जा रहा है, जहां जर्मनी ने भारत के टैंक्स में यूज होने वाले इंजन्स की सप्लाई करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ इंजन प्रोड्यूजन के मामले में काफ़ी अच्छा देश माना जाता है, जिससे भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई सारे देश इंजन्स की सप्लाई के लिए मेनली जर्मनी पर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि भारत अपने डिफेंस के लिए टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स को जर्मनी से ही खरीदता है। लेकिन जर्मनी ने अपनी औकात दिखाते हुए भारत को टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन्स अगले 4 सालों तक भारत को देने से साफ मना कर दिया। जर्मनी ने यह सोचा था कि अगर वह भारत में इन टैंक्स में यूज होने वाले इंजन की सप्लाई नहीं करेगा तो भारत इन टैंक्स को नहीं बना पाएगा। लेकिन जर्मनी का यह सोचना उसी पर उल्टा भारी पड़ चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। देखिए, यह कोई पहली बार नहीं है जब जर्मनी ने भारत को इंजन की सप्लाई बंद की है, क्योंकि आज से लगभग 4 महीने पहले अक्टूबर 2023 में जोरावर लाइट टैंक जो कि भारत में बनाए जा रहे हैं और जर्मनी के इंजन्स मजबूत और ताकतवर होने के कारण इन टैंक्स में भी जर्मनी में प्रोड्यूस होने वाले इंजन्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जर्मनी की तरफ से इंजन्स के एक्सपोर्ट को भारत में बंद कर दिया गया, जिससे भारत को इन टैंक्स को बनाने के लिए इंजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन आखिरकार अमेरिका की कमिंस कंपनी ने भारत को इंजन्स देना शुरू कर दिया, जिससे जोरावर टैंक्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई और जर्मनी को भारत की तरफ से उसी की भाषा में उल्टा जवाब मिला, जिससे जर्मनी को डोट भी यह बात मालूम हो गई कि भारत को चाहे वह इंजन की सप्लाई करें या ना करें, इससे भारत का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसके बाद भारत ने अर्जुन टैंक्स प्रोजेक्ट में लगभग 118 अर्जुन मार्क ए 1 टैंक्स बनाने का डिसीजन लिया, जिससे भारत की डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। जहां इन टैंकों में यूज होने वाले इंजन्स जर्मनी ने भारत को बेचने का वादा किया, लेकिन कुछ इंजन्स की सप्लाई भारत में करने के बाद जर्मनी ने और इंजनों को भारत में बेचने से हाथ खड़ा कर दिया और जर्मनी की कंपनियों का कहना है कि वह भारत को अगले 4 सालों तक इंजन्स की सप्लाई नहीं करेगी, जिससे अर्जुन टैंक्स की समय पर डिलीवरी फिलहाल खतरे में पड़ चुकी है और भारत 4 सालों तक जर्मनी के इंजन का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय अर्जुन टैंक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंजन अभी भी जर्मनी से ही सोर्स किए जा रहे हैं। वैसे जर्मनी के द्वारा इंजन्स की सप्लाई बंद करने में चीन का भी हाथ हो सकता है, लेकिन जर्मनी ने टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजनों की सप्लाई 4 सालों तक बंद करने का कोई ठोस रीज़न नहीं बताया है। और दोबारा से जर्मनी ने वही हरकत की है जो कि 4 महीने पहले जोरावर लाइट टैंक मैन्युफैक्चरिंग के समय किया था। यानी कि इससे यह जाहिर हो गया है कि यदि हम जर्मनी पर इंजन्स इंपोर्ट के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट रहे तो यह कभी भी भारत को धोखा दे सकता है। और यदि भारत के द्वारा एआई बेस्ड नए लाइट टैंक को देखा जाए तो इसके लिए भारत 77,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसमें शुरुआत में लगभग 1,770 फ्यूचर रेडी कमबैक व्हीकल यानी कि एआई बेस्ड टैंक्स बनाए जाएंगे और साल 2030 आने तक रशिया के T-72 टैंक्स जो भारत में हैं उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा और जो भारत के द्वारा एआई बेस्ड यह टैंक बनाए जाएंगे, इन्हें एंटी ड्रोन सिक्योरिटी से लैस रखा जाएगा, जिससे किसी भी ड्रोन को इजीली डिटेक्ट करके अपने आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसकी सर्वाइवबिलिटी को भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसे लगभग 3 फेज में बनाया
जाएगा और इन 3 फेजेस में इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी जाएगी जिससे यह कभी पीछे हो ही नहीं सकता। बाकी आपको क्या लगता है कि जर्मनी के इंजन्स की सप्लाई बंद करने के बाद भारत में जर्मनी से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के इंजन्स बनाए जा सकेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और भारत खुद ही बेस्ट टैंक्स बनाने जा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।